जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं आपके अपकमिंग एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉपिक लिमिट्स। कल हमने पढ़ा था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक्स। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में डील करना है और किस तरीके से आपने जितने क्वेश्चन आएंगे उन सबको सही करना है। तो पहला सवाल आपको एलएच रूल वगैरह बता दिया था, कुछ बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे ना, तो उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, को कह रहा है f1 बराबर 2 है, g1 बराबर 4 है, f'1 बराबर 5 है और g'1 बराबर 6 है। तो पूछ रहा है कि अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f1 gx माइनस g1 fx अपॉन f माइनस 1 है, तो पूछ रहा है इसकी लिमिट क्या होगी। अब देखो, आपको पता है, देखो आप x के बदले 1 रखे, देखो तो ये हो गया f1 g1 माइनस f1 g1 अपॉन 1 माइनस 1 0, तो दैट इज 0/0। तो 0/0 फॉर्म आते ही आप लगाते हो LH रूल। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कई बार बच्चे करते हैं, कई बार 1 ना बोलकर a बोल देता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। तो रख के देखना है 0/0 फॉर्म हो रही है, हाँ हो रही है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये हो गया f1 g' माइनस g1 f' अपॉन 1 माइनस 0। रख लेंगे f1 g'1 माइनस g1 f'। आपके पास आ जाएगा f1 की वैल्यू कितनी है 2, g'1 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस g1 की वैल्यू कितनी है 4 और f'1 की वैल्यू कितनी है 5। तो 12 माइनस 20 दैट इज माइनस 8, ये आंसर होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये होना था। अगला सवाल बेटा सेम टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है अगर आपके पास f(x) बराबर √25 माइनस एक्स स्क्वायर है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपसे पूछा हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। आपसे पूछा गया है f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी। तो प्यारे प्यारे बच्चे, आप x के बदले 1 रख के देखो, तो ये हो गया f1 माइनस f1 0, 1 माइनस 1 0। तो आपके पास आप LH रूल लगाओगे और LH रूल लगाते ही आपके पास हो जाएगा f'(x) माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो ये हो जाएगा f'1। सो आंसर इज f'1। अब आपको पता है fx कितना है, fx से आपका √25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2√x, तो 1/2√25 माइनस एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर कितना होगा माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल और आपका f'1 की वैल्यू आप रख लोगे, कितना हो गया माइनस 1/√25 माइनस 21, दैट इज माइनस 1/√24, यानी कि 4 6 24। तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस में कितना आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और आप आंसर निकाल लेंगे। होपफुली बात समझ में आ गई हो। अच्छा 2x भी है, हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा माइनस 1/√24, तो दैट्स द आंसर। आप 4 6 24 की फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एनडीए एग्जाम में एक और सवाल आया था सिमिलर टाइप का, तो वो कैसा क्वेश्चन था देखिए, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लिया था, यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया था और पूछा गया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f(x माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। तो देखो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, आप रखो 3 माइनस f3 माइनस f3 0, 3 माइनस 3 0, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f'(x माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये हो गया f'3। f'3 निकालने के लिए ये हो जाएगा f'(x) कितना हो जाएगा 1/2 और 2x कितना हो जाएगा माइनस 2x। f'3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन √9 माइनस 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3/0, दैट इज इन्फिनिटी। होपफुली बात समझ में आ रही होगी।
तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल करना होता है, आपको दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है। राइट, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 cos x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस साइन x प्लस 1। ठीक है, और आपसे पूछा गया है, अब देखो अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 रखोगे, cos 90 0, sin 90 1, 1 माइनस 1 0, cos 90 0 माइनस 1 प्लस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म हो गई। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 अब रख लोगे आप लोग साइन 90 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, आंसर आ गया। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। ये सवाल पूछा गया है आपका एनडीए के एग्जाम में, 2018 का सवाल है। तो देखिए प्रीवियस ईयर से देख के बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है सामने। तो क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, आप करोगे लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है तो 1 माइनस कॉस थीटा को ले सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। तो आप इसे लिख सकते हो प्यारे बच्चे, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। आपको पता है लिमिट एक्स टेंडेड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो रूट 2 अपॉन 2 दैट इज 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, कई बच्चे सोचते हैं कि इसकी वैल्यू ना ऐसे होगा, या क्वेश्चन आपका थोड़ा बदल देगा, ये बोल देगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स पूछ लेगा, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स कॉस 1 अपॉन एक्स, इस तरह के सवाल जब भी पूछेगा, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इन्फिनिटी 3x प्लस साइन एक्स अपॉन 4x प्लस कॉस एक्स, ये पूछ लेगा। तो बेटा जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो ये सारे एनडीए में आए हुए सवाल हैं और इनकी वैल्यू पूछता है। तो देखो ध्यान से सुनना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज ऑफ कोर्स 1, क्योंकि दो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है बेटा, इसका इसलिए फॉर्मूला बन गया है। फॉर्मूले उन्हीं के डायरेक्ट बन पाते हैं जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। पर यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग x के बदले 0 रख लोगे और ये हो जाएगा साइन 1 अपॉन 0 साइन इन्फिनिटी, तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पे रख लोगे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी और यहाँ हो जाएगा साइन इन्फिनिटी। और आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0 इंटू समथिंग -1 से 1 के बीच में, तो आंसर आ जाएगा 0। फिर 0 रख लोगे तो इंटू कॉस समथिंग -1 से 1, ये भी आ जाएगा 0। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, x को ले लोगे कॉमन, अब रख लोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब रख लोगे इन्फिनिटी, एक्स एक्स कट गया, ये 4 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 0 अपॉन 4 प्लस 0 दैट इज रूट 3 बाई 4। और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन डील करना था। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, एनडीए में कई बार पूछा गया है, तो आपका दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है और हमें करना किस तरीके से। अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी मन में रखोगे तो आपका काम बन जाएगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं खड़ा हूं फॉर आपके एनडीए एग्जाम। जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग हैं। आपको इस चैनल को आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ये आपको करना ही करना है। आपको मेरे लिए इतना करना पड़ेगा। और बच्चों आगे हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते रहो।
सारा मैं आपका प्रीवियस ईयर से बता रहा हूं चीजें, क्वेश्चन, और जिस तरह के उसके एनालिसिस है क्वेश्चंस का, उस तरह के सवाल बता रहा हूं। देखो प्यारे बच्चे, अगला सवाल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए के एग्जाम से सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था अंडर रूट वाला। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है, आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और यहां पर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, जैसे 4x की पावर 4, 3x की पावर 4, 3x की पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पे हो 5x की पावर 4, 6x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। आपका जब भी लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी और ऐसा पॉलिनोमियल आंसर हो तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ कॉमन वॉमन लेने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आंसर सीधे लिखेंगे। ऊपर वाले की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, नीचे वाले की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, तो आंसर आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चे 4/5। ठीक है, 4/5 आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे एनडीए के एग्जाम में एक सवाल आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + 4 n तक 4n + 1 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर n स्क्वायर, ये निकालने को पूछा था। देखो बेटा कैसे करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा n + 1/2, 4n + 1, ये हो जाएगा n + 1, 2n + 1/6, n + 1 से n + 1 कट गया और 2 3 6, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 टाइम्स 4n + 1 अपॉन 2n + 1। अब देखो ऊपर वाली की हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे वाली की हाईएस्ट पावर 1 है, दोनों का कोफिशिएंट, पहले वाले का कितना है 4, नीचे वाले कितना है 2, तो आंसर आ गया 6। तो इस तरीके से बच्चे आंसर होता है, इस तरीके से आंसर होता है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो ऊपर वाले के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट, नीचे वाले के हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट आप लोग ले लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल प्यारे प्यारे बच्चे क्या है, देखो ध्यान से सुनना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 5 1 + x अपॉन x। तो देखो बच्चे आपको बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पूरी कैलकुलस सिंस फ्रॉम द लिमिट डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद एप्लीकेशन डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल, मैक्सिमम मिनिमा, और जो भी आपके पास पूरी कैलकुलस में आता है, एरिया अंडर कर्व, सब में आपके पास जो कैलकुलस काम करती है वो ई बेस पे काम करती है, पर यहाँ 5 बेस है। आपको पता होना चाहिए अगर log a b है तो आप उसे ई बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, log e b बाय log e a करके। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log e 1 + x अपॉन log e 5 होल x, एक्सटेंडिंग टू 0 है। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 + x अपॉन x होता है 1, तो आंसर आ गया 1 अपॉन log e 5। इसको आप उल्टा करोगे तो बेस भी चेंज हो जाएगा। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगला सवाल करेंगे, अगला सवाल करेंगे बेटा, ये बॉक्स के अंदर जो एक्स है ना, इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी ग्रेटेस्ट एनडीए 2016 में सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, देखो ध्यान सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है प्यारे बच्चे, वो ये होता है कि अगर आप थोड़ा सा आगे निकल जाओ, क्या निकल जाओ, थोड़ा सा आगे निकल जाओ। ठीक है, जैसे आपके पास 1 + h कर लोगे तो 1 + 0.00001 कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1.001, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही 2 + 0.00001 कर लोगे तो 2 ही रहेगा। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अब आपके पास कितना है, एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव है। ठीक है,
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर, ठीक है, 0 से पहले तो 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस 0 माइनस एच, ये कर लेंगे, ठीक है। 0 से थोड़ा सा पहले करोगे तो जैसे 0 से h मतलब बहुत छोटा, तो ये -1 हो जाएगा, पिछला नंबर चला जाता है। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 a की पावर माइनस एच माइनस 1 होल अपॉन माइनस एच और -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आते ही पीछे चला जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आ जाएगा, h टेंडिंग टू 0 है, रख लोगे तो ये होगा a की पावर -1 अपॉन -1, यानी कि 1 माइनस a की पावर -1। ये एनडीए में सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पीछे ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास 0 माइनस h बहुत छोटा होता है तो -0.001 हो जाएगा, दैट इज -1। इसी पे अगला सवाल आप देखते हैं बच्चे, आपके पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पे बिल्कुल सेम सवाल था बस 0 पॉजिटिव था। तो देखो इसमें क्या करेंगे, आप करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो 0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब होता है 0 प्लस 0.00001, तो दैट इज 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर h 0 प्लस h 0 रहेगा, -1 अपॉन h होगा, विच इज इक्वलेंट टू द log a, विच इज इक्वलेंट टू द log a। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था और इस तरीके से आपने ये चीजें करनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपसे मान लो ये पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बताओ, लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब पीछे वाला, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस एच। तो देखो 0 माइनस एच का मतलब 0 माइनस 0.001 होगा तो -1 हो जाएगा, और यहाँ 0 प्लस 0.001 हो जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट? ठीक है बेटा, ठीक है। अगला सवाल, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो आपको इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जब भी आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू a हो और 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स हो, पर पुट करने पर 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है, तो आप करोगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये करते हो। तो e की पावर a x इंटू 1 अपॉन बी एक्स, एक्स एक्स कट गया तो आंसर आ गया e की पावर a अपॉन b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a sin x माइनस sin अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो x के बदले आप अल्फा रख के देखो, तो sin अल्फा माइनस sin अल्फा 0 हो जाएगा, cos अल्फा माइनस cos अल्फा भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो आप इसे करोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, डिफरेंशिएट कर दोगे, cos x माइनस 0 अपॉन माइनस sin x माइनस 0, ये हो जाएगा cos अल्फा अपॉन माइनस sin अल्फा, दैट इज माइनस cot अल्फा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन होने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सीरीज होनी है। आप लोग जो है आप कंटिन्यू करेंगे और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो फॉर फर्दर वीडियोस, और आप लोग जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। थैंक यू।